कस्टमर आए वाले हैं आदिलाबाद से ही। अभी इनको सर को पूछते हैं उनको कैसा लगा माल, क्या है। सर कहाँ से है आप? हम अदलाबाद से आए हैं। सर कैसा लगा आपको माल? अभी जैसे आपने वीडियो वगैरह में देखे थे वैसा रहा, कैसा रहा? अच्छा है, एकदम क्वालिटी है। आप सर प्रेफर करेंगे कस्टमर को? हाँ करेंगे ना। आप एक बार सर तेलुगु में भी अगर आपके जो तेलंगाना आंध्र के कस्टमर उनको अगर हम कुछ कहना अदलाबाद से चाहिए। लाए, हमारा तेलंगाना है। हम अदलाबाद से बोल रहा हूँ, तेलुगु में बोल रहा हूँ। एकदम మంచిగా ఉంది, क्वालिटी अच्छा ఉంది, सुपर सुपर क्वालिटी ఉంది। आपने सर कितने का माल लिया यहाँ से? अभी 60,000 का लिया। 60,000 का लिया ना? 60,000। चलेगा सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे जो कस्टमर थे आदिलाबाद के जो आए हुए थे, उन्होंने एक्चुअली वो सोच के आए थे कि उनको 40 पीस ही चाहिए, बट उन्होंने आपके सामने बताया 60,000 तक का स्टॉक लिया हुआ है। यही उनका पूरा पार्सल, हमने उनका पार्सल पैकिंग चालू है उनकी। इस तरीके से पूरा बॉक्स वगैरह उनका पूरा पैक हुआ है। उन्होंने एक्चुअली हमारे को एडवांस देके वो गए हैं। अभी जैसे हमने इससे पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं सोच के आते हैं कि हम जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ले, बट लेकिन वो आके उनकी पूरी जो बजट होता है ऊपर आगे पीछे हो जाता है और उनको क्वांटिटी भी लेते हैं। तो उन्होंने भी हमारे को एडवांस देके गए हैं। अभी उनका बोलना है कि जैसे वो शॉप पे पहुंचेंगे तो हमारे को पूरा फुल पेमेंट करके पार्सल हम उनको निकाल देंगे। तो इस तरीके से बहुत हमारे कंटिन्यू कस्टमर्स की बहुत अच्छा फीडबैक है। माल पहुंचने के बाद भी कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है। बहुत कस्टमर कंटिन्यू हमारे को ऑर्डर देते रहते हैं। जैसे इस तरीके से ऑर्डर्स अगर कंटिन्यू हमारे चालू रहते हैं। अभी जैसे मैं आपको आज बताऊं कि जिसमें शर्ट्स वगैरह में हमारी बहुत सारी रेंज है। या आप स्टॉक वगैरह देख सकते हैं, बहुत सारा स्टॉक हमारे पास रहता है। ये तो जस्ट एक हमारा सैंपल रूम है। हमारे गोडाउन वगैरह में आपको पूरा फुल स्टॉक मिलेगा। हमने पूरी दिवाली की तैयारी, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि की पूरी तैयारी की हुई है। आप अभी घर बैठे मंगा सकते हैं। सीओडी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। आपको जस्ट 10% एडवांस पे करना है, प्लस कुरियर चार्जेस पे करने, 90% डिलीवरी हो जाएगा। तो अब देर किस बात की है? अभी बहुत जल्द, अभी फेस्टिवल आ रहा है, बहुत जल्दी से आप ऑर्डर कीजिए, घर बैठे आप मंगाइए। इस तरीके से आपको बॉक्स में चाहिए तो आपको बॉक्स की वैरायटी मिल जाएगी। बॉक्स में भी जैसे मैं आपको नजदीक से बता रहा हूँ बहुत सारे पैटर्न है। आपको कोई भी शख्स में हमारे बॉक्स अगर आपको चाहिए तो बॉक्स आपको मिल जाएगा। बॉक्स की अच्छी डिमांड में भी आपको इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि बॉक्स अभी फेस्टिवल में काफ़ी चलते हैं, क्योंकि गिफ्टिंग करना होता है। गिफ्टिंग वगैरह में भी बॉक्स बहुत चलता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे मंगा सकते हैं। अभी मैं आपको जस्ट एक, मेरा जो 8 साल हमने रिटेल काम किया हुआ है तो उसके बेस पे, उसी के बेस पे आज मैं बात करूंगा। आज मैं कोई मैन्युफैक्चरर के हिसाब से बात नहीं करूंगा। आज जो मैं बात करूंगा एक जिसने, जैसे मैंने 8 साल रिटेल का काम किया उस हिसाब से मैं आज आपको बात करूंगा। तो जो भी मेरे रिटेलर भाई बहन हैं जो अभी रिसेंटली काम चालू किए हैं, जिनका साल, 2 साल, 3 साल का काम हुआ है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अब जैसे आजकल मार्केट में जो इतने वीडियोस चल रहे हैं, 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, इस तरीके की वीडियोस चल रहे हैं, आप उसके वो झांसे में मत आइए। अगर आप वो झांसे में आएंगे तो आपका बहुत लॉस होगा। आप कहीं से भी मान लीजिए, मेरा ये कहना नहीं है कि आप मुझसे मान लीजिए, आप कहीं से भी मान लीजिए, लेकिन आप कहीं से भी लें तो देख के लीजिए। ये 100, 125, 150 रुपये जो होते हैं या उसके नीचे के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं कि उसमें क्या ही आ जाएगा। ये हमने भी गलती की है, ये आपके ही नहीं बात है। हमने भी स्टार्टिंग में यही किया था। जब मैंने रिटेल का काम स्टार्ट किया मुझे भी ऐसा लगता था कि कम रेट का मैं अगर माल लूंगा तो माल जल्दी बिकेगा, कस्टमर को ऐसा लगेगा कि मैं कम में बेच रहा हूँ। ये मेरी भी सोच थी। बट लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगा कि मैं आपको एक चीज वाक्य में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने काफी कम रेट में दिल्ली से कुछ मैंने सूरत वगैरह से भी माल लिए थे कम रेट में। उसके बाद ऐसा हुआ कि कस्टमर का आना काफी कम हो गया। शुरू में तो थोड़ा माल अच्छा बिका, बाद में कस्टमर का आना काफी कम हो गया। तो मैं थोड़ा सा मतलब परेशान हुआ कि इस तरीके से क्यों हो रहा है, कस्टमर इतना कम क्यों आ रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो कस्टमर अच्छा हो रहा था, फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तब मैंने मेरे एक सेल्समैन जो हमारे हैं, जो उन्होंने वो एक्चुअली उनको मैंने क्या आगे पैम्पलेट के लिए रखा था शॉप के आगे। तो शॉप के आगे पैम्पलेट के लिए थे, मेरे बाजू में भी कुछ शॉप वगैरह है। तो उसमें उन्होंने कस्टमर आ रहे थे उनको, तो उनको उन्होंने पैम्पलेट दिया। पैम्पलेट देने के बाद कस्टमर का जो फीडबैक था, फीडबैक ये था कि आपके शॉप पे हम आए हुए हैं, आपका जो माल है वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, ख़राब क्वालिटी है, इसलिए हम वापस नहीं आए हैं। तो जब वो सेल्समैन ने मुझे इस तरीके का फीडबैक बताया तो मुझे वो चीज़ अच्छी दिल को लग गई कि यार ऐसा, मैंने इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम कंटिन्यू हम बैठ रहे हैं और हमने ये सोच के काम किया कि भाई कम रेट में माल बेचेंगे। तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि अरे ऐसे तो कस्टमर हमारा बन नहीं पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ तो भी मुझे थोड़ा चेंज करना होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं ऐसा सोच रहा था कि यार मैं महंगा माल अगर ले लूँ, महंगा मीन्स एक नॉर्मल रेट से अगर मैं माल ले लूँ और अगर नहीं बिका तो फिर कैसे होगा। तो वो डर मुझे भी काफ़ी था क्योंकि मेरे पास भी बजट नहीं था, मेरे पास भी बहुत कम बजट था। मैंने जब स्टार्ट किया था 5,000 मैंने ऑर्डर किए थे, 5,000 10,000 ऐसे ऑर्डर किए थे मैंने। तो मेरे पास भी बजट ज़्यादा नहीं था, फिर भी मैंने हिम्मत करके एक मैडम थे ऑनलाइन जो माल बेचते थे, उनसे मैंने
ऑर्डर दिया मैंने उनको, और उनका मेरे को जहाँ तक थोड़ा याद है कि वो कुछ तो भी शर्ट 300 प्लस के कुछ शर्ट थे, 350 समथिंग के शर्ट्स थे वो। तो मैंने हिम्मत करके कुछ तो 40 से 50 पीस में मैंने मंगाए थे। आप तो यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास वो 40-50 पीस इतनी जल्दी सेल हो गए, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी सेल हो गए। जो मेरे पास कम रेंज के शर्ट्स थे वो सेल नहीं हो रहे थे, ये बहुत जल्दी सेल हो गए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसे कस्टमर बनाना है हमको, तो हमको अच्छा माल ही बेचना पड़ेगा। तब से फिर मैंने हल्का माल बेचना बहुत ही कम कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बंद कर दिया, मैंने बंद नहीं किया था, मैंने काफ़ी कम कर दिया। मैंने अच्छी क्वालिटी का माल, एक आप समझिए अप्रॉक्स मैं रखता था वो टाइम पे फिर 250-300 के अप्रॉक्स उसी रेंज के रखता था मैं, 200 से लेकर 250-300 के आसपास के मैं रखता था, जिसका सेल काफ़ी बढ़िया आ गया मेरा, और बहुत ही अच्छा। और भगवान की ऐसी कृपा रही, कस्टमर का इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि बाद में कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं, कस्टमर रिपीट आना शुरू हो गए, और जो हम अच्छी क्वालिटी का बेचते थे वो कस्टमर हमसे कंटिन्यू लेना शुरू हो गए। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी दिल को छू गई कि ये मेरे साथ हुआ है, तो मेरे किसी और कस्टमर के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मुझसे मान लीजिए, या आप है ना क्या बोलते हैं, मेरा जो मैं आपको कोई अपनी स्टोरी को सुना रहा हूँ, मैं जस्ट आपको मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम हमारे शॉप के लिए माल लेते हैं, माल लेने के बाद क्या होता है कि हमारे जो शॉप वाले हैं वो हमको LR कॉपी अगर भेजते ही नहीं है। हम उनको पूछते रह जाते कि भाई LR कॉपी तो भेजिए, हमको पता तो चले माल निकला है नहीं निकला है क्या हुआ है, लेकिन वो LR कॉपी अगर कुछ भेजते ही नहीं है, उनको कॉल करना पड़ता है कि भाई आपको LR कॉपी तो एक बार भेज दीजिए, तो क्योंकि हमको ट्रैकिंग भी करना है, कब तक माल आ रहा है क्या है हमको पता ही नहीं होता है। तो मैं भी ऐसा काफ़ी कस्टमर को, काफ़ी जो हमारे शॉप वाले थे उनको मैं मैसेज करता था, कॉल करता था, काफ़ी बार वो कॉल भी नहीं उठाते थे। तो मुझे वही थोड़ा गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं माल, जब हम ले रहे थे वो टाइम पे तो उन्होंने बहुत प्यार से बात की हमारे को, बहुत अच्छे से डील किए। जब हमने उनको पेमेंट कर दिया, अब माल निकला है नहीं निकला है हमको पता कैसे चलेगा। फिर बाद में कुछ थोड़े टाइम बाद जैसे काफ़ी बार कॉल करने के बाद फिर उन्होंने हमको LR कॉपी कर भेजते थे, तो वो चीज़ भी मेरे माइंड में बैठ गई कि भाई मैंने जब सोचा कि अगर आगे इन फ्यूचर कभी मुझे कुछ आगे अच्छा करने का मौका मिलेगा तो ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल ध्यान में रखूंगा कि जो मुझे हुआ है वो मेरे कस्टमर्स को ना हो। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत सोची। तो ये जस्ट मैं आपको सिर्फ एक शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो में कि ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। आप कम रेंज के झांसे में बिल्कुल मत जाइए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मत रखिए, बिल्कुल रखिए आप, लेकिन वो एक लिमिटेड आप रखिए, जिसका रेशो मैं आपको आज बताऊँगा। मैं आपको एक रेशो बताऊँगा कि वो रेशो में अगर आप माल रखते हैं तो आपको बहुत अच्छी जल्दी से अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा। जो हमने भी किया, जो हमको मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको जिसे अपने दिल से नहीं बता रहा हूँ, जो हमको रिस्पॉन्स मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसे 20%, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ 20% आप कम रेंज के आइटम रखिए। कम रेंज का मतलब होता है कि 200 रुपए के नीचे के, 200 के नीचे के आप रखिए 20%, और आप रखिए मिनिमम, मैं बता रहा हूँ आपको मिनिमम आप 70% जो है वो मिड रेंज का रखिए। मिड रेंज जो होती है एक 200 से लेके 350-350 की मिड रेंज होगी, तो वो आप रखिए। उसके बाद जो बचा हुआ 70 और 20 90 हो गया, 10% आप हाई क्वालिटी का रखिए। उससे क्या होगा कि आपके जो सारे कस्टमर को आप जजमेंट कर पाएंगे। जो भी कस्टमर आपके पास आएगा वो रिटर्न नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कोई कम रेंज के कस्टमर आते हैं वो भी आप कर सकते हैं, मीडियम रेंज के कस्टमर आते हैं आप उनको अच्छा डील कर सकते हैं, और हाई रेंज के कस्टमर आते हैं आप उनको भी डील कर सकते हैं। मैं हाई रेंज के लिए आपको 10% इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाई रेंज में क्या होता है, जनरली हाई रेंज का मेरा मतलब हो गया 400, 450, 500, 600 वाले जो शर्ट्स होलसेल में आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, तो वो उसका मैं आपको 10% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि हम वो जो शर्ट्स है 800, 900, 1000 के आसपास मोटा मोटी बेचते हैं। तो बहुत से कस्टमर्स के माइंड में यह आता है कि अगर हम ये रेंज के लेते हैं तो ऑफर जब आता है जून जुलाई में या दिसंबर वगैरह में, जो बड़े बड़े ब्रांड्स में ऑफर आता है, तो वो भी एक आसपास वही रेंज में आ जाता है, तो कस्टमर प्रीफर वो ज़्यादा करता है। इसकी वजह से वो रेंज के शर्ट्स थोड़ा बिकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई काउंटर पर अच्छा बिकेगा, नो डाउट, मैं हर काउंटर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एक मैं आपको नॉर्मल एवरेज बता रहा हूँ। तो कोई काउंटर पर वो ज़्यादा बिक सकता है, बट लेकिन आप वो चेक कर सकते हैं आपके शॉप के सेल के हिसाब से। लेकिन जो हमने इस तरीके से हमने शुरू किया था तो हमारे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और जो मिड रेंज के कस्टमर थे वो बहुत हैप्पी हुए
क्योंकि उनको कम रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही थी, तो वो रिपीट आना शुरू हो गए, जिसका हमारे को बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि हमको पीछे मुड़ के वापस से देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हम कंटिन्यू काम करते गए, कस्टमर का सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, और करते 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 हमने फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। और मैन्युफैक्चरिंग में भी कस्टमर का इतना अच्छा सपोर्ट है कि कस्टमर हमारे को बहुत प्यार देते हैं। और आज ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हमको आज तक किसी भी कस्टमर ने LR कॉपी के लिए या किसी भी चीज के लिए हमको उन्होंने मैसेज नहीं किया, करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। हम उनको पहले ही भेज देते हैं, जैसे पार्सल निकलता है हम तुरंत उनको भेज देते हैं, और उनके पास माल मिलने तक हम उनके साथ खड़े रहते हैं। कंटिन्यू हम खुद लगे रहते हैं कि हमारी टीम लगी रहती है कि पार्सल उनके पास पहुंचा है क्या। तो ये चीजें जो हमको फेस करना पड़े वो हमारे कस्टमर को फेस ना करना पड़े, इसलिए हमने ये सारी चीजें का हम ध्यान देते हैं। तो मेरा ऑल ओवर यही बोलना है कि आप आपकी जो मेहनत कर रहे हैं, आप दिन भर कस्टमर के लिए बैठते हैं। मैं भी कंटिन्यू बैठता था, मैं मॉर्निंग में 10:30-11 बजे शॉप ओपन करता था, रात के 9, 9:30, 10 तक मैं बैठता था कंटिन्यू। तो हमको भी पूरी दिन मुझे भी मेहनत करना पड़ता था, कंटिन्यू खड़े रह के कस्टमर को बताना करना। हम काफ़ी पीसेस निकाल के बताते थे, उसमें से कस्टमर को कुछ पीसेस पसंद आते थे, कुछ कस्टमर देख के चले जाते थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुए वाली है, मैंने सब चीज़ें देखे वाली है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जो हमारे न्यू कस्टमर्स हैं, जो 3 साल 4 साल से उनकी शॉप स्टार्ट हुए वाली है, वो प्लीज़ कोई भी कम रेंज के झांसे में मत आइए। आप भले ही कहीं से भी माल लीजिए, लेकिन आप वो झांसे में मत आइए। आप अच्छा माल बेचेंगे, कस्टमर आपका बनेगा तो आप प्रॉफिट कमाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आज हम देखते हैं बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे शॉप आज बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि सभी ये सोचते हैं कि कम रेंज का हम रखेंगे तो हमारा माल बिकेगा और कस्टमर रिटर्न आएगा। कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा, कस्टमर रिटर्न नहीं आने वाला। कस्टमर वो आप ये समझिए कि 100 में से 20% मुश्किल से कस्टमर रिटर्न आएगा। तो आप वो गलती मत कीजिए, कम रेंज के रखिए, लेकिन वो बहुत लिमिटेड रखिए, जिससे आपका कस्टमर टूटे नहीं। आपका कस्टमर, आपकी जो मेहनत है ना, आप वो मेहनत मत खराब कीजिए, ये मैं चाहूँगा, क्योंकि मैंने वो सब किया हुआ है। इसलिए उसी बेस पे ही मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी मेरा और कोई भी रीज़न नहीं है। या जैसे देखेंगे पर सेल्फ फैब्रिक लग रहा है। आज एक्चुअली मेरा मोटिव जो है, आज का जो मोटिव है मेरा माल बताने का कुछ खास मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि आज अभी जो आने वाला फेस्टिवल सीजन है, दशहरा दिवाली, उसमें हमारे जो कस्टमर्स भाई है, जो हमारे रिटेलर्स है, वो कहीं कहीं से भी पैसे लेके आते हैं, जिससे कि सेल हो, माल वो ज़्यादा भर सके। वो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बहुत मेहनत करके इधर उधर से जुगाड़ करते हैं कि कहीं इंटरेस्ट पे पैसे ले लेंगे, कभी लोन ले लेंगे, कभी किसी रिलेटिव से पैसे ले लेंगे, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि हमारा बिजनेस सिर्फ फेस्टिवल पे अच्छा होगा, हमारे पास कस्टमर वापस रिपीट आएंगे तो हम ये रिपेमेंट कर देंगे। उनकी नीयत तो बहुत अच्छी होती है, बट लेकिन ऐसे सस्ते माल, ऐसे माल, अभी मैं जो सस्ता बेच रहा हूँ उनके ऊपर कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें कोई गलत नहीं कर रहे। वो कम रेंज के आइटम में आप खुद सोच सकते कि क्या ही आ जाएगा, आपको भी पता है वो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कम रेंज के झांसे में मत आइए, अच्छा माल बेचिए, आपकी मेहनत के पैसे, आपकी मेहनत खराब मत कीजिए। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, ये दिल से मेरी बात है। मैं आज आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ एक रिटेलर जो मैं था, जो आज मैं अपने आप को आज भी मानूं, तो मैं वो चीज़ों को कभी भूलता नहीं हूँ जो मैंने पास्ट में की हुई है। तो मैं आज भी अपने आप को वही मानता हूँ। तो रिटेलर के हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आप वो गलती मत कीजिए जो मैंने गलती की है, जो मैंने गलती की थी, जिसकी वजह से मेरा 1 साल से 1.5 साल मेरा वेस्ट हो गया था। लेकिन आप वो गलती मत कीजिए, आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। मैं भी ऊपर से यही चाहूँगा कि आपका बहुत अच्छा बेनिफिट हो। जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, चाहे वो हमसे माल ले या ना ले, वो उनकी चॉइस है। उनको अच्छा लगेगा वो बिल्कुल लेंगे, उनको नहीं ध्यान में आएगा तो कोई बात नहीं, वो उनकी चॉइस है। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूज़ देख रहे हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, उनको अगर हमारी तरफ से थोड़ा भी सपोर्ट हो गया हो, ये वीडियो से अगर किसी को थोड़ी भी नॉलेज मिली या थोड़ा भी सपोर्ट हुआ, तो आज का हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट में हमको बताइए। अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो आप वो भी चीज़ हमको कमेंट में बता सकते हैं। अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाना है, ये वीडियो तो एक्चुअली मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाया है कि जो हम पहले पास्ट में गलतियाँ किए हैं वो गलती आप ना करें, बस इसी पे ही ये वीडियो मेन था। तो आप इसी तरीके से हमारे को प्यार देते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके बहुत से लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में जाके परचेस करते हैं। मैंने बहुत ऐसा देखा, मैं भी कुछ कभी कभी जाता था, मेरे फ्रेंड्स की भी शॉप थी तो मैं उनके साथ जाके भी परचेस करता था। तो आपके जैसे ग्रुप्स में कोई होगा जिनके साथ आप जाके परचेस करते, उनको भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट हो। या आपके कोई अगर वीडियो जैसे देख रहे हैं, अगर आपके कोई रिलेटिव्स अगर की शॉप है तो उनको भी शेयर कीजिए, जिससे उनको अगर शायद थोड़ी सी भी मदद मिले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।